हेलो स्टूडेंट्स। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा नोटबुक निकालते हैं और अपना टॉपिक नोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक नोट कीजिए आप लोग। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर एवरीडे लाइफ। लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ा था रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने लास्ट रिएक्शन क्या पढ़ा था? रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन जो है इसके अंदर हमने पढ़ा था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन और क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन पढ़ा था। तो ये है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ही है। हमको आज क्या पढ़ना है? ऑक्सीडेशन का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इफेक्ट्स आते हैं, हमको ये पढ़ना है। तो पहले छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन के लिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक दो बातें बताया था कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो भी हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है उसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इफेक्ट आता है ये हमको पढ़ना है। तो इसमें हमको मेनली दो इफेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक इफेक्ट जो है वो होता है कोरिजन। ठीक है, एक इफेक्ट होता है कोरिजन होता है। ठीक है, CORROSION, कोरिजन। मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन का हमारे डे टू डे लाइफ में काफी हजार्डस इफेक्ट हैं। मतलब कि कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है, लॉस हमारा ज्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉस जो होता है वो हमारे मेटल्स में होते हैं। फर्स्ट लॉस जो होता है वो होता है मेटल्स में। आप देखे होगे, ठीक है, आप देखे होगे आयरन को। जैसे कि आयरन आपने परचेस किया, न्यूली आयरन आपने परचेस किया हुआ है, तो न्यूली आयरन जो आप परचेस किए हो, जैसे कि आप एक आयरन का नेल ही देख लो, तो आयरन का नेल जो न्यूली रहता है, बिल्कुल ब्रांड न्यू रहता है, वो कौन से कलर का होता है? आपने ध्यान दिया होगा, ये ग्रे कलर का होता है। ठीक है, या जिसको सिल्वरी व्हाइट भी बोलते हैं, ग्रे कलर आप ले सकते हो। ठीक है, ग्रे कलर का होता है। लेकिन ये कुछ दिनों बाद, आप 5 महीने बाद देखोगे, 6 महीने के बाद देखोगे, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। एम आई राइट और नॉट? है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। और अगर मान लो इसको आप और बहुत दिन तक रख दो तो इसके बाद इससे कुछ पाउडर्स निकलने लगते हैं ब्राउन कलर का। मतलब कि रेडिश ब्राउन कलर का बस नहीं होता, उसके बाद उससे पाउडर 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 निकलते जाता है। और वो जो मेटल है या जो आयरन है उसका वेट कम होते जाता है, या उसका साइज या उसका थिकनेस बोल सकते हो आप। अगर आयरन रॉड की बात करें तो उसका थिकनेस भी कम होते जाता है। जैसे कि आप आयरन नेल में तो बहुत कुछ नहीं देख पाओगे कि आयरन नेल को हम यूज कर चुके होते हैं। लेकिन घर में अगर कोई ग्रिल वगैरह होगा, जो विंडो वगैरह में लगा हुआ विंडो वगैरह में लगा हुआ जो आयरन का रॉड होगा, है ना, ग्रिल वगैरह होगा, उसमें देखिएगा उसका जो थिकनेस जो है धीरे धीरे कम होते जाता है। या आप दूसरे तरीके से बोले, हम उसमें वार्निश या पेंट का जो यूज है वो क्यों करते हैं? यस, रस्टिंग। यस, आप लोग सही सोचे हैं, रस्टिंग, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो कोरिजन भी वही है ना। कोरिजन क्या है? कोरिजन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मेटल में होता है। मेटल अगर मान लो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, एयर के प्रेजेंस में हो, और अगर साथ में उसको मॉइस्चर भी मिल जाए, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? कोई भी मेटल जो है, जनरली जो रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, वो मेटल्स को अगर मान लो क्या मिल जाए, एयर मिल जाए और मॉइस्चर मिल जाए, तो धीरे धीरे ये किसका फॉर्म लेने लगती है? धीरे धीरे इनमें कोरिजन होने लगता है। धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? ये इसकी जो थिकनेस है वो कम होती जाती है, और वो उसका ऑक्सीडेशन होते जाता है। किसका? मेटल का ऑक्सीडेशन होते जाता है। तो मेटल का ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिससे वो मेटल का क्या होते जाए? लॉस होता जाए। किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में और मॉइस्चर के प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? कोरिजन बोला जाता है। ठीक है, कोरिजन लिखेंगे, कोरिजन इज द प्रोसेस, कोरिजन इज द प्रोसेस by which any metal by which any metal gradually eaten up in the presence of by the action of eaten up, है ना, कमजोर होते जाएगा, by the action of air and in the presence of
मॉइस्चर इज, बस कोरिजन इज द प्रोसेस तो लिख ही चुके हैं, ठीक है। मॉइस्चर मतलब क्या कि कोई भी मेटल जो होता है क्या ग्रेजुअली वो धीरे 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 कमजोर होते जाता है, उसका थिकनेस कम होते जाता है एयर से रिएक्शन करने से, एयर से रिएक्शन करने से। और ये एयर से रिएक्शन कब करेगा? मॉइस्चर के प्रेजेंस में करेगा, ठीक है। या कभी कभी इसमें ये भी होता है मॉइस्चर के, या मॉइस्चर के प्रेजेंस में होगा, या आप ये भी लिख सकते हो और इन दी प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल, कुछ केमिकल के प्रेजेंस में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एसिड, सच एज एसिड, एसिड के प्रेजेंस में कोरिजन ज्यादा होता है, ठीक है बेटा, इसलिए लिखोगे ज्यादा बेटर है, ठीक है। वैसे तो मैंने और लिखा है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट फिर भी लिखो ज्यादा बेटर है, ठीक है। नोटबुक में तो एटलीस्ट रखिए आप, है ना। और हमको कंप्लीट 100% समझना, जितना नॉलेज हो सके उतना नॉलेज हमको गेन करना है बेटा, ये आप अपना ऑब्जेक्टिव बना के चलिए, ठीक है, अपना एम बना के चलिए। मॉइस्चर और इन द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल सच एज एसिड, ठीक। कोरिजन क्या है? कोरिजन क्या है? कोरिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मेटल का क्या होते जाए, धीरे धीरे लॉस होते जाए। कोरिजन इज द प्रोसेस बाय विच एनी मेटल ग्रेजुअली इटन अप का मतलब वही है, ठीक है, उनका लॉस होता जाए। क्यों? एयर के साथ में रिएक्शन से, किसके प्रेजेंस में? मॉइस्चर के प्रेजेंस से, या तो किसी भी टाइप के दूसरे एसिड के प्रेजेंस से। जब ये चीज होता जाता है, कौन सा होता है? इसका लॉस होता जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोरिजन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को अगर मान लो क्या मिल जाए, एयर मिल जाए, साथ ही साथ क्या मिल जाए, अगर मॉइस्चर मिल जाए, तो जो आयरन है उसे क्या होता जाता है? ऑक्सीडेशन होते जाता है, और ऑक्सीडेशन होकर के फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो क्या है? कोरिजन है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे आप रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि मान लो ये हमने ले लिया यहां पर एक आयरन को, ये जो हम जो बोलते हैं जनरली, हम जो देखते हैं आयरन का लॉस होना, या आयरन में जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आयरन को अगर मान लो आप कुछ देर के लिए, 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आप रख दें, या उसको क्या कर दें, ओपन में रख दें। आज आप न्यूली आयरन परचेस करके लाओ तो वो ग्रे कलर का होगा, लेकिन 5 महीने बाद वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और 5 महीने बाद या साल भर बाद, 2 साल बाद आप क्या देखते हो कि उससे ब्राउन कलर का सब्सटेंस नीचे गिरने लगता है, या उससे बाहर निकलने लगता है, या टूट टूट के अलग होने लगता है, ब्रेक डाउन होकर के अलग होते जाता है, ठीक है। तो ब्राउन कलर का सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है? एक्चुअली आयरन को जब क्या मिल जाता है बेटा, ऑक्सीजन मिल जाता है एटमॉस्फेयर से, और अगर इस एटमॉस्फेयर में वाटर का भी प्रेजेंस हो इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, तो क्या होता है? ये बना लेता है फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3, और ये हाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड मतलब कि ये इसमें कुछ मॉइस्चर भी लगा होता है। अब इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे ये कोई डिसाइड नहीं होता, कि 1 मॉलिक्यूल होगा, कि 2 मॉलिक्यूल होगा, कि 10 मॉलिक्यूल होगा, ये कोई फिक्स नहीं होता। ये 2 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहता है, इसलिए सामने हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर वेरिएबल लगाते हैं एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है। अब लेकिन इसको बैलेंस करेंगे तो आयरन 2 टाइम्स है, लेकिन ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ 3 टाइम्स है, तो यहाँ 3 लगाते हैं, 3 2 जा हो जाएगा 6, यहाँ 2 लगाते हैं, यहाँ 2 3 जा हो जाएगा 6। ऑक्सीजन तो बैलेंस कर ले, लेकिन आयरन कितना हो गया? 2 2 जा 4 हो गया, तो आयरन के सामने यहाँ पे लगाने देंगे 4, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? आयरन है। ये क्या है? आयरन मेटल है। आयरन मेटल को ऑक्सीजन मिल गया, और अगर मॉइस्चर मिल गया तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। अब ये हाइड्रेटेड है, मतलब कि वाटर जब रहता है साथ में तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फिर से लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, ठीक है। यहां लिखो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसी को क्या बोला जाता है बेटा? इसी को बोलते हैं हम रस्ट, ठीक है। तो फिर ये है कोरिजन। कोरिजन हर एक मेटल का होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आयरन का हो। किसी मेटल का फास्ट होता है, किसी मेटल का ज्यादा होता है, किसी मेटल का कम होता है। लेकिन ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, सॉरी, ये जो कोरिजन है, ये कोरिजन जो है अप्रोक्सीमेटली
मोस्टली जो आपके क्या है मेटल्स है उसमें होता है, जैसे कि आयरन में हो गया, गोल्ड में हो गया, कॉपर में हो गया, सिल्वर में हो गया। सिल्वर को आप देखे होंगे कुछ समय बाद ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर का। कोई ज्वेलरी वगैरह देखे हैं, ज्वेलरी को देखना, अगर मान लो आप पैरों में पहनने वाला जो ज्वेलरी की बात किया जाए, जो जनरली यहाँ पर सिल्वर की पहनते हैं, ठीक है, उसका आप देखिएगा वो कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ब्लैक कलर क्यों हो जाता है? रस्टिंग की वजह से, कोरिजन की वजह से, ठीक है। अगर मान लो आप कॉपर को देखिएगा, कॉपर, ठीक है, कॉपर कौन से कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो उसकी सफाई की जाती है अच्छे से, ठीक है। तो जो घर में पूजा वगैरह के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि किससे बना होता है? कॉपर का ही बना हुआ कंटेनर यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब उसको आप कुछ दिन के लिए आप वॉश मत कीजिए, और कौन से कलर का हो जाता है? थोड़ा सा उसमें ग्रीनिश कलर का लेयर आ जाता है, ठीक है। ज्यादातर ये आपके रेनी सीजन में ज्यादा होता है। रेनी सीजन में ज्यादा होने का रीजन भी आपको बता देता हूँ। रेनी सीजन में जो आपका रेन होता है, तो वो रेन जो होता है उसमें कुछ अमाउंट में क्या होता है, कुछ अमाउंट में उनमें एसिड भी होता है। एसिड रेन तो सुना ही है आपने, कुछ अमाउंट में क्या होता है? एसिड होता है। और एसिड के प्रेजेंस में, सच एज एसिड के प्रेजेंस में रस्टिंग जो है, कोरिजन जो है बेटा वो बढ़ जाता है। आप ये भी बोल सकते हो कि मॉइस्चर जो है वो भी ज्यादा रहता है रेनी सीजन में। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा रहता है ना, मॉइस्ट वाटर मॉलिक्यूल थोड़े ज्यादा रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो कॉपर की रस्टिंग आपको ज्यादातर उस टाइम पे और ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। आयरन वगैरह में भी रस्टिंग, हर टाइप की कोरिजन जो है रेनी सीजन में ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉपर में देखना है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तो और भी कम, गोल्ड में तो बहुत धीरे धीरे रस्ट लगती है, उतनी भी बहुत ज्यादा फास्ट नहीं लगती। सिल्वर थोड़ा जल्दी लगता है, और आयरन में तो बहुत जल्दी लगता है, ठीक है। तो कुछ रस्टिंग बहुत जल्दी होगा, कुछ में कोरिजन बहुत जल्दी होता है, कुछ में थोड़ा लेट से होता है, बट कोरिजन अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे मेटल्स में होता है। अभी हम नेक्स्ट एक लिख लीजिए, है ना, पॉइंट सारे नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इफेक्ट था हमारा कोरिजन, नेक्स्ट इफेक्ट हम पढ़ेंगे। पहले ये नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, अब देखो रेंसिडिटी क्या होता है। एक्चुअली रेंसिडिटी जो है, रेंसिडिटी जो होता है, ये शायद आई नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, चेक कीजिएगा, ठीक है। रेंसिडिटी में आई नहीं आएगा, मैंने गलत लिखा था, ठीक है, चेक, थोड़ा सुधार लीजिए बेटा। रेंसिडिटी में ये होता क्या है? तो रेंसिडिटी पहले तो होता है फूड्स में। किसमें होता है बेटा? फूड में। अब ये फूड में रेंसिडिटी होता क्या है, आप इसको ऐसे समझिए। आप ध्यान दिए होंगे कि अगर मान लो फूड कोई भी फूड जो है जिसमें जनरली ऑयल होता है या फैट होता है, ऐसे फूड्स को बहुत टाइम तक हम स्टोर नहीं कर सकते। आज का बनाया हुआ फूड जो है या वेजिटेबल जो है, वो कल जो है वो खराब हो जाती है, या उसमें आपने कभी देखा होगा कि अनप्लीजेंट टाइप का उसमें स्मेल आने लगता है, ध्यान दिया है कभी? या अनप्लीजेंट उसकी टेस्ट हो जाती है, जिससे हम उसको खा नहीं पाते हैं। तो ये जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड है, ठीक है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड जो है, किसका स्पॉइलिंग ऑफ फूड किस चीज का? सॉरी, स्पॉइलिंग ऑफ फूड मीन्स रेंसिडिटी। अब ये होता क्यों है उसको थोड़ा समझते हैं और अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो ये जो फूड होते हैं, फूड में जो ऑयल होता है, फूड में क्या होता है बेटा, जिसमें ऐसे फूड जिसमें जनरली ऑयल होता है और क्या होता है, फैट होता है, इनका हो जाता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना। ऐसे फूड जिसमें जनरली ऑयल होता है और फैट होता है, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, अगर उसको क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए एयर से। जो इस फूड को, ये किसमें है, फूड में, है ना, जो इस फूड को क्या कर देता है, अनप्लीजेंट कर देता है। किसमें? अनप्लीजेंट कर देता है। किसमें? टेस्ट में भी, इसका टेस्ट में वो अनप्लीजेंट हो जाता है, और स्मेल में भी अनप्लीजेंट हो जाता है। अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक्चुअली हुआ क्या, इट स्पॉइल्स द फूड, इट स्पॉइल्स द फूड एंड मेक्स द फूड अनफिट फॉर अस। अनफिट, it makes the food unfit
फॉर ईटिंग, है ना, अब वो खाने के लिए सही नहीं है। दैट फूड विल बी इंजीरियस फॉर आवर हेल्थ, दैट फूड कैन हजार्ड अस, दैट फूड कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स, मेनी डिसीजेस इन आवर बॉडी. So that's why we cannot store the food for the long time. क्यों? क्योंकि ऑयल जो है या फैट जो है, ऑयल और फैट जो है उसका क्या हो गया, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. समझ रहे हैं? तो रेंसिडिटी को अब आप कैसे बताओगे? रेंसिडिटी समझ में आया? रेंसिडिटी क्या है? ऐसे फूड जिसमें क्या होता है, ऑयल एंड फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, ये एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन से इसका क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाता है. तो ये ऑक्सीडेशन हो गया है, कैसे पता चलेगा? अनप्लेजेंट टेस्ट से, स्मेल से. इससे होता क्या है, वो फूड स्पॉइल्स हो जाता है, मतलब कि ये फूड अब अनफिट हो जाता है हमारे ईटिंग के लिए. अगर अब इसको खाया जाए तो ये क्या कर सकता है, कुछ डिसीजेस कॉज कर सकता है. ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि ये एक्चुअली रेंसिडिटी होती क्या है. रेंसिडिटी, इट इज द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल विच मेक्स इट अनप्लीजेंट इन स्मेल एंड टेस्ट, इट इज नोन एज रेंसिडिटी. समझ में आया? चलिए, तो इसका मैं इसको तो टुकड़े टुकड़े में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि होता क्या है. लेकिन अगर मान लो डेफिनेशन पूछा जाए, है ना, या रेंसिडिटी होता क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? रेंसिडिटी, इट इज द रेंसिडिटी इज द एरियल मतलब एयर में होने वाला, ठीक है, इज द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स of food which makes the food unpleasant in taste and smell. टेस्ट एंड स्मेल. ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. रेंसिडिटी इज द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल ऑफ फूड विच मेक्स इट द फूड अनप्लीजेंट इन टेस्ट एंड स्मेल. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? रेंसिडिटी बोलते हैं. अब रेंसिडिटी जो है ये जनरली होती क्यों है ना? आगे कैरेक्टर्स अगर आप लिखना चाहे तो आप कैरेक्टर्स ऐसे लिख सकते हो. एक पॉइंट और लिख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है. रेंसिडिटी मेक्स द फूड अनफिट, ये लास्ट वाला पॉइंट है ना बेटा, अनफिट फॉर ईटिंग. ठीक है, और ये जो रेंसिडिटी है, अभी मैं लिख देता हूं फिर आपको खुद को समझ में आ जाएगा. रेंसिडिटी इज known as विकृत गंधिता. सुने हैं बेटा विकृत गंधिता? एक्चुअल कंप्लीटली हिंदी वर्ड है, इसलिए शायद ना सुने भी हो, ये भी हो सकता है, और सुने हो ये भी हो सकता है. रेंसिडिटी इज नोन एज द विकृत गंधिता इन हिंदी. रेंसिडिटी को हिंदी में क्या के नाम से जाना जाता है? विकृत गंधिता के नाम से जाना जाता है. ठीक है, विकृत गंधिता के नाम से रेंसिडिटी को जाना जाता है. ठीक है, अभी ये सारे पॉइंट्स नोट कीजिए. ठीक है, तो रेंसिडिटी के बारे में फिर हम पढ़ते हैं कि रेंसिडिटी से कैसे हम अपने फूड को बचा सकते हैं, या उससे रेंसिडिटी से बचा सकते हैं, या बचा ना पाए तो एटलीस्ट कम कर पाए कि बहुत जल्दी रेंसिड ना हो जाए. कोई भी फूड बहुत जल्दी रेंसिड ना हो जाए, एक्चुअली कुछ टाइम और मिल जाए हमको फूड को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए, ताकि जल्दी खराब ना हो. ठीक है, तो ये जल्दी से आप इतने पॉइंट्स नोट कीजिए बेटा. ठीक है, नोट कीजिए. चलिए मैं साइड में आ जाता हूँ. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट ले लिया, या तो फिर प्ले बटन, पॉज बटन क्लिक कीजिए, नोट कीजिए.
कर लिए नोट? चलिए मैं रेस कर दूं। अब हेडिंग डालेंगे बेटा, मेथड्स टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी। देखिए ये मत बोलिएगा कि सर हमेशा सिर्फ नोट्स 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 बोलते हैं। बेटा एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि आप बार बार वीडियो ओपन करने की आपको जरूरत पड़े। समझ रहे हैं? बार बार वीडियो ओपन करने की जरूरत पड़े, मैं ये नहीं चाहता। आज जो आप पढ़ रहे हो, आज जो समझ रहे हो, उसको नोट्स में भी लिखते जाइए, ताकि क्या हो सके कि कल अगर आपको रिवीजन करना है 2 दिन बाद, तो वापस से वीडियो ओपन करने की नीड ना रहे। ठीक है? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप नोट्स भी साथ ही साथ बनाते चलिए। ठीक है? मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को, साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी। क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया, समझ में आया आपको? रेंसिडिटी क्या है? जो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल वाले फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस क्या है? रेंसिडिटी है। ठीक है? अब रेंसिडिटी को कैसे कम कर सकते हैं या कैसे इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो मेथड ऑफ प्रिवेंशन और रिटार्डिंग है ना, ये लिखो, मेथड टू प्रिवेंट और रिटार्ड फ्रॉम रिटार्ड फूड फ्रॉम रेंसिडिटी। ठीक है? रेंसिडिटी से हम कैसे पढ़ सकते हैं, चलिए। ठीक है? ठीक है? फर्स्ट by adding antioxidant in food containing, लिखते चलिए बेटा, मैं एक्सप्लेन करूंगा भी आपको, containing फैट एंड ऑयल्स। चलिए समझते हैं। ठीक है? एंटीऑक्सीडेंट आप ऐड कर दो किसमें? फूड में, बचाने के लिए रेंसिडिटी से। रेंसिडिटी से अगर मान लो फूड को बचाना है, फूड को खराब होने से बचाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने से क्या होगा, या ये एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली होता क्या है, या क्या इसका काम होता है? एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ये एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर जनरली, ये भी लिख लो पॉइंट, एंटीऑक्सीडेंट आर जनरली रिड्यूसिंग एजेंट। या जनरली क्यों, आप जनरली वर्ड हटा भी सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब कि ये रिडक्शन में हेल्प करते हैं। मतलब क्या? अगर मान लो फैट और ऑयल, फैट एंड ऑयल, इनका क्या होने वाला है बेटा? ऑक्सीडेशन होने वाला है। समझ रहे हैं? ऑक्सीडेशन होने वाला है, सपोज की बात है। ठीक है? अब एंटीऑक्सीडेंट आपने ऐड कर दिया है, वो एक्चुअली है क्या? वो एक्चुअली है रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? रिडक्शन करवाना। और आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है रिडक्शन। मतलब ये अगर ऑक्सीडाइज हो भी रहा है एयर से, अगर ये ऑक्सीडाइज हो भी रहा है एयर से, तो ये उसको क्या करवा दे रहा है? रिड्यूस करवा दे रहा है। मतलब कि ये न्यूट्रल हो जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं? तो एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो फैट और ऑयल को, जो कि फूड में प्रेजेंट है, उसको क्या होने से बचाता है? ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। ठीक है? और ऑक्सीडेशन होने से बचाना, वही तो रेंसिडिटी से बचाना है। क्योंकि रेंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, खत्म। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स ऑफ फूड, इट इज रेंसिडिटी। यही तो रेंसिडिटी है। ठीक है? तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द फैट एंड ऑयल्स ऑफ फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है? एंटीऑक्सीडेंट्स आर जनरली रिड्यूसिंग एजेंट, इट prevents fat and oils from
ये फैट एंड ऑयल को प्रिवेंट करता है फ्रॉम किससे, ऑक्सीडेशन से, फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है। किससे प्रिवेंट करता है ये, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन उसका होने नहीं देगा, और इसलिए फूड क्या नहीं हो पाएगा, रेंसिड नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा बेटा, रेंसिड नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, तो इसको बहुत ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये दोनों पॉइंट लिख सकते हो, काफी है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट लिख लेता हूं, एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल लिख लिया। एंटीऑक्सीडेंट्स आर, कौन कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है, जनरली दो टाइप के एंटीऑक्सीडेंट, दो एंटीऑक्सीडेंट ज्यादातर यूज होते हैं। एक होता है BHA, फुल फॉर्म बी, सॉरी शॉर्ट फॉर्म BHA है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। बेटा इसको लर्न करना पड़ेगा आपको, है ना। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, अगर पूछ लिया कि एक आध दो ऑक्सीडेशन सॉरी एंटीऑक्सीडेंट के नाम बताइए, तो आप लिख सको, इसलिए इसको लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म भी और फुल फॉर्म भी। इसका क्या होता है फुल फॉर्म, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। तो ये फर्स्ट मेथड है, क्या, एंटीऑक्सीडेंट का एडिशन। एंटीऑक्सीडेंट आप ऐड कर दीजिए, आपका फूड क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए वो सेफ हो जाएगा। किससे होने से, सॉरी उसका क्या नहीं हो पाएगा, रेंसिडिटी नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप क्या कर सकते हो, इसको लिख लीजिए प्लीज, इसको लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कर सकते हैं हम, पैक्ड the food with unreactive नाइट्रोजन गैस। कैसे फूड को करना है, देखो भाई फूड लिख दिया मैं, लेकिन कौन सा फूड को करना है, जो क्या कंटेन करता है, फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। चलिए ये पॉइंट्स तो लिख लिया आप लोगों ने, है ना, पॉज करके लिख लिया बेटा। 31 का है फर्स्ट पॉइंट का, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए समझ में आया सेकंड पॉइंट, थोड़ा समझ में आया, पॉइंट्स पढ़ो समझो थोड़ा सा। पैक द फूड विथ अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस। देखिए क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा पोटैटो चिप्स, लेज, कुरकुरे, ठीक है, ये सब चिप्स वगैरह देखे, ठीक है। उसमें आप एक चीज ध्यान दिए हैं, क्या चीज, कि ये है आपका पोटैटो चिप्स का पैकेट, ठीक है। अब इस पैकेट में लेज या जो पोटैटो चिप्स वगैरह है उसकी क्वांटिटी होती है बहुत कम, और उसका साइज होता है काफी ऐसा खुला रहेगा, ठीक है। इवन आप क्या कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा हिला करके देखेंगे पैकेट को, तो उसके अंदर जो है ये चिप्स वगैरह की आवाज भी आएगी, मतलब कि क्वांटिटी काफी कम। तो आप ये बोल सकते हो कि उसके अंदर होता क्या है, ना 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 बाबा, एयर नहीं, उसके अंदर गैस होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर होता है गैस। और कौन सा गैस इसमें फिल किया जाता है, नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है। अब नाइट्रोजन गैस से क्या होता है, देखो यहां पर कोई ना कोई गैस तो फिल करना है। अगर मान लो आप ये नाइट्रोजन गैस फिल नहीं करोगे, तो वहां कुछ ना कुछ क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं फिल करोगे तो ऑक्सीजन रहेगा। तो नाइट्रोजन गैस होने से क्या है, नाइट्रोजन गैस क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है। अनरिएक्टिव है मतलब कि आसानी से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। अब आपका ये जो पोटैटो चिप्स है, इसमें क्या है, फैट है, ऑयल है, ये मान के चलिए फैट एंड ऑयल है, और ऑक्सीजन क्या है यहां पर, एब्सेंट है। ऑक्सीजन तो है ही नहीं, क्योंकि है वो क्या है, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन से ऑक्सीडेशन होता है क्या, नहीं, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्लस O2 को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यस और नो। तो ऑक्सीजन नहीं होता, यहां पर होता है अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस वहां पर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये जो फूड्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, सॉरी ये जो फूड है, पार्टिकल के बोले, ये जो फूड है उसका क्या नहीं हो पाता बेटा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। समझ रहे हैं, क्या नहीं हो पाता उसका,
ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा मतलब कि वो फूड क्या नहीं हो पाएगा, रैंसिड नहीं हो पाएगा। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इसलिए जो पैक्ड फूड आते हैं, पैक्ड फूड आते हैं वो सब क्या फिल किए जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल किए जाते हैं ताकि उनका क्या ना हो पाए, ऑक्सीडेशन ना हो पाए। इससे भी आप क्या कर सकते हो, इसको रैंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और कैसे बचा सकते हैं। बोलो, घर में हम जनरली क्या यूज करते हैं, बाय कीपिंग द फूड, बाय कीपिंग द फूड इन, किसमें रखते हो बताओ जरा, फटाक से सोचो, रेफ्रिजरेटर, यस वेरी गुड, रेफ्रिजरेटर में। यही तो सर हम कब से बोल रहे हैं, आप तो बता ही नहीं रहे थे, फर्स्ट पॉइंट तो हम यही लिखने वाले थे ठीक है। रेफ्रिजरेटर में हम जनरली फूड को रखते हैं, आपको मालूम है, आपको सबको मालूम है, ठीक है, कि जो भी वेजिटेबल बच गया घर में, ठीक है, कुछ भी फूड पार्टिकल बच गया, हम क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई, और रेफ्रिजरेटर में रखने से ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो पाता, ऐसा अगर सोचा जाए तो, या बाहर रखने से क्यों होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर में, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, कोई भी रिएक्शन जो है लो टेम्परेचर पे काफी स्लो डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें रेंसिडिटी नहीं होगी, ये सिर्फ रिटार्ड करेगा, प्रिवेंट नहीं करेगा। ये प्रिवेंट करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, बहुत दिनों तक सुरक्षित रखेगा, ये भी प्रिवेंट करेगा, बहुत दिन तक सेफ रखेगा, लेकिन ये रिटार्ड करता है, मतलब कि रिएक्शन को स्लो डाउन करेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि आज हमने फूड पार्टिकल रख दिया है, फूड रख दिया किसके अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, और उसको 1 महीने बाद यूज कर सकते हैं, नहीं भैया, वो नहीं पॉसिबल, ठीक है। समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ क्या कर सकता है, स्लो डाउन करता है रिएक्शन को, ठीक है। ऑक्सीडेशन नहीं होगा ऐसा नहीं है, ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन इतना धीरे 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 होगा, तब तक आप उस फूड को, ठीक है, समझ गए, बढ़िया, ठीक है, तब तक वो फूड क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, या खत्म आप करोगे उसको, ठीक है। तो वो क्या करता है, रेफ्रिजरेटर में रखने से, रेफ्रिजरेटर में रखने से टेम्परेचर कम होने से, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। इन लो टेम्परेचर, यहां लिख लो चाहे तो, इन लो टेम्परेचर, इन लो टेम्परेचर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन occurs in, और आप लिखो ऑक्सीडेशन occurs very slowly, very slowly, या आप ये लिख सकते हो कि इन लो टेम्परेचर ऑक्सीडेशन occurs very slowly, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन बहुत स्लोली मिलेगा इसमें, लो टेम्परेचर पे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्शन फास्ट होता है, ज्यादातर रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे फास्ट होता है, और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या हो जाता है, रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत धीरे 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 वो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। इसके बाद आते हैं हम क्या कर सकते हैं, और बताओ, और क्या कर सकते हैं हम, बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, चलो ये भी कर सकते हैं, बाय कीपिंग द फूड, by keeping the food in एयर टाइट कंटेनर, मतलब कि आप ऐसे कंटेनर में पैकिंग कीजिए फूड का जिससे उसमें एयर ना पहुंच पाए, समझ रहे हैं बात को। जैसे कि मान लो कोई ऐसा कंटेनर आपके पास है जिससे क्या ना हो पाए बेटा, एयर फूड तक ना पहुंच पाए, ये मान लो वो कंटेनर है, तो पहले तो क्या कीजिए, फूड पार्टिकल्स को पूरा पैक कीजिए, पूरा मतलब 100% ना बेटा, आधा नहीं, समझ रहे हैं। ये सपोज फूड पार्टिकल है, क्या सर सबको वाटर बनाते रहते हो, चलो कुछ ऐसा बना दूं मैं, डायग्राम में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, है ना, सर की थोड़ा लैंग्वेज से समझ जाइएगा। ये क्या है, फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल को बेटा आपको क्या करना है, 100% फिल करना है, हाफ नहीं। जैसे कि मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर में आप इतना फिल किए, अब ये एयर टाइट है, ठीक है, आपने इस पैक कर दिए इसको अच्छे से, एयर टाइट है, यहां से एयर नहीं जाएगा, लेकिन पहले ही ये फूड यहां तक है, तो इतने में तो क्या होगा, क्या होगा, खाली थोड़ी रहेगा, इतने में तो एयर रहेगा ही। तो ये बात को भी ध्यान रखना है, एयर टाइट कंटेनर में फूड को आपको स्टोर तो करना ही है, लेकिन वो फूड क्या होना चाहिए, 100% पैक होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एयर टाइट कंटेनर में आप फूड को अगर पैक करते हो और अगर उसको ऑक्सीजन ना मिल पाए, तो ये हो सकता है कि आप फूड को कुछ लंबे समय तक, थोड़े टाइम तक उसको क्या कर सको, रेंसिडिटी से रिटार्ड कर सको, मतलब कि रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो होगा,
ठीक है। ऑक्सीजन बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत आसानी से नहीं मिलेगा तो ऑक्सीडेशन भी बहुत आसानी से नहीं होगा। तो बहुत एकदम एयर टाइट कंटेनर हो, और अगर आप 100% फूड पार्टिकल्स को अगर फुल किए होगे, वहां पर ऑक्सीजन के लिए कोई स्पेस नहीं होगा, तो क्या किया जा सकता है, इस रेंसिडिटी को थोड़ी सी कम किया जा सकता है। एक और ऑप्शन है जो कि रिटार्ड के लिए काम आता है। ये तीनों स्टेप रिटार्ड है, ठीक है बेटा। ये प्रिवेंट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब कि रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा कुछ समय तक या बहुत जल्दी। अगर रेंसिड फूड हो रहा है, रेंसिड हो रहा है कितने घंटे में, अगर मान लो 10 आवर्स में हो रहा है, ठीक है, 10 आवर्स 12 आवर्स में होने वाला है। तो अगर ये जो स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे, ये वाला फॉलो करोगे तो काफी टाइम तक स्टोर करता है। अगर ये आप फॉलो करते तो हो सकता है कि 12 आवर्स में ना हो, 18 आवर्स में हो, कुछ समय तक एक्स्ट्रा आपको मिल जाए, किसके लिए, रेंसिड से बचाने के लिए, ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, और लास्ट हम बोलेंगे, बाय कीपिंग द फूड, बाय कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम दी लाइट, ठीक है बेटा। फूड को लाइट से भी दूर रख करके आप क्या कर सकते हो, रेंसिड होने से बचा सकते हो, समझ रहे हैं। फूड को लाइट से भी दूर रख करके आप रेंसिड होने से बचा सकते हो, क्योंकि लाइट क्या देगी, थोड़ी सी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ये भी वही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 की जैसा, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की जैसा, ठीक है। लाइट में क्या होगा, लाइट रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। लाइट क्या करता है, रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, क्या स्पीड से होगा। तो अगर मान लो लाइट अब्सेंट हो, लाइट अगर कम से कम हो, अगर आप फूड को लाइट से थोड़ा दूर रखो, तो ये हो सकता है कि रेंसिडिटी जो है थोड़ा क्या हो, उसमें कम हो। समझ रहे हैं, रेंसिडिटी क्या हो सकता है कि थोड़ा कम हो। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिससे हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। पहला तो एंटीऑक्सीडेंट का हम एडिशन कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट 2 हमने यूज किया, कौन कौन सा, BHA और BHT, ठीक है। ये 2 एंटीऑक्सीडेंट आप यूज कर सकते हो। ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट के होने की वजह से ये ऑक्सीडाइज होने से, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से उनको बचा के रखते हैं, किसको, फैट और ऑयल्स को। पैक द फूड विथ अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस वहां पर रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। तो नाइट्रोजन गैस क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ठीक है। बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में आपको मालूम है टेम्परेचर काफी लो रहता है, और हर एक रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, लो टेम्परेचर पे काफी स्लो डाउन हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी स्लो डाउन होगा, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, किससे, रेंसिड होने से बचाने के लिए, ठीक है। रेंसिड होने से उतना जल्दी रेंसिड नहीं होगा कोई भी फूड। और वैसे ही आपका बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट रखने से यहां पर आसानी से ऑक्सीजन फूड को नहीं मिल पाएगा और ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, मतलब रेंसिडिटी उतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। एंड लास्ट वन इज बाय कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूर रख करके भी हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज 2 चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ा कोरिजन और दूसरा पढ़ा रेंसिडिटी। कोरिजन से बचने का तरीका हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। इसका बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, या इसका प्रिवेंशन जो है, या कोरिजन के बारे में काफी डिटेल जो है चैप्टर नंबर 3 में है, क्योंकि वो मेटल एंड नॉन मेटल हमको उसमें पढ़ना है। तो मेटल के बारे में जब सारी जानकारी पढ़े, सारे कैरेक्टर प्रॉपर्टीज सब पढ़ेंगे, तो कोरिजन को भी उसमें हमको पढ़ना है। इसलिए इस चैप्टर में हम उसके प्रिवेंशन नहीं पढ़े, कोरिजन होता क्या है वो पढ़े, ठीक है। रेंसिडिटी के हमने प्रिवेंशन भी पढ़े, और रेंसिडिटी क्या होता है ये भी अच्छे से मैंने कोशिश किया कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। अगर मान लो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो बेटा, तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि वो भी थोड़ा सा बेनिफिट ले सकें, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, नेक्स्ट जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको इसका मैसेज मिल जाएगा। तब तक आप नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तब तक आप जितने भी कवर हो चुके हैं अभी तक, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के अभी तक आप कवर कीजिए। चैप्टर 1 हमारे चल रहा है, कंप्लीट होने को है, सारा टॉपिक पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन लाने वाला हूं, ढेर सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन लाने वाला हूं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो जब वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं, हम साथ में प्रैक्टिस करें, आप भी नोटबुक लेकर के बैठे, तो क्वेश्चंस के आंसर आपको फटाफट समझ में आने लगे। आप तो ये एम बना लो कि सर जब आप पढ़ाने आओगे, जब आप समझाने आओगे, जब आप कुछ क्वेश्चंस यहां पर लिखोगे, तो मैं आपकी बातें बाद में सुनूंगा, पहले मैं खुद सॉल्व कर चुका हूंगा। ये एम बना करके आप सारी वीडियोस देखिए, तब आप भी अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे, और मेरे को भी अच्छा लगेगा अगर ये चीज पता चल पाए
कि आप वाकई में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तब तक ढेर सारी आपको शुभकामनाएं कि इस बात के लिए कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, इस बात के लिए, और अच्छे से पढ़ेंगे इस बात के लिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस।